कल्पना कीजिए, एक गांव में 6 फेमस टीचर रहते हैं। गुरु आदर्शानंद, आचार्य यथार्थ दत्त, प्रकृति बाबा, नीति ज्ञान मास्टर, आत्मचिंतन पंडित और समाज गुरु। एक दिन गांव का मुखिया उनके पास गया और पूछा, शिक्षा का सही अर्थ क्या है? सबसे पहले गुरु आदर्शानंद बोले, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। एक सच्चा शिक्षक वही है जो बच्चों को उच्च आदर्शों की ओर ले जाए। तो ये था आदर्शवाद, आइडियलिज्म। फिर आचार्य यथार्थ दत्त ने कहा, नहीं, शिक्षा का अर्थ है तर्क और वास्तविकता को समझना। विद्यार्थी को प्रमाण और अनुभव के आधार पर सीखना चाहिए। यह था यथार्थवाद, रियलिज्म। अब प्रकृति बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे को प्रकृति के अनुसार सीखने दो। उसे किताबों से नहीं, अनुभवों से ज्ञान मिलेगा। उसे स्वतंत्र रूप से खोजने दो। यह था प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। इतना सुनते ही नीति ज्ञान मास्टर बोले, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि समाज में व्यावहारिक रूप से जीना सिखाना है। हमें वही सिखाना चाहिए जो जीवन में उपयोगी हो। यह था प्रैग्मेटिज्म, प्रगमतावाद। अब तक मुखिया संतुष्ट नहीं हुआ था। तभी आत्मचिंतन पंडित बोले, लेकिन शिक्षक का असली उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं की पहचान करवाना है। कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या बनना है। यह निश्चय तुम्हें खुद लेना होगा। यह था अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। आखिर में समाज गुरु गंभीर स्वर में बोले, शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि समाज में समानता और न्याय लाने के लिए भी होनी चाहिए। अगर शिक्षा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम नहीं कर पा रही तो वह अधूरी है। यह था मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। मुखिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो क्या कोई भी एक विचारधारा संपूर्ण है? तभी कहीं दूर से एक आवाज आई, सही या गलत कुछ नहीं होता, हर दर्शन का अपना महत्व है। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं इन दार्शनिक विचारों को विस्तार से? तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हर टीचर को, हर एस्पिरेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट में देखना ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज फिर हाजिर हूँ एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो भाइयों और बहनों, जो लोग एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का टॉपिक है शिक्षा के दर्शन। ये समझ लो आपके पेपर का ब्रह्मास्त्र है। आज हम 6 प्रमुख शिक्षा दर्शन, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद, नैसर्गिकतावाद और मार्क्सवाद को इतने आसान शब्दों में समझेंगे कि आपकी दादी भी समझ जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ज्ञान की गंगा बहाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आदर्शवाद। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि शिक्षा का असली मकसद है दिमाग और संस्कार दोनों का विकास। इनके गुरुजी थे प्लेटो, जिनका मानना था कि शिक्षा बस जानकारी भरने का धंधा नहीं है बल्कि इंसान को इंसान बनाती है। आदर्शवादी लोग ज्ञान, नैतिकता, आध्यात्मिकता पे बहुत जोर देते हैं। इनके हिसाब से टीचर तो एकदम रोल मॉडल होता है, जैसे हमारे प्रेरणा सर। दर्शन शास्त्र, साहित्य, नैतिक शिक्षा, ये सब इनके फेवरेट विषय हैं। जैसे कि एक टीचर बच्चों को सिर्फ 2 और 2 4 ही नहीं सिखाता, बल्कि साथ साथ ईमानदारी और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाता है। पर कुछ लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा उड़ान भरते हैं, ज़मीन पे ध्यान नहीं देते, मतलब व्यावहारिक ज्ञान की कमी रह जाती है। अब बात करते हैं यथार्थवाद की। ये हैं हमारे प्रैक्टिकल लोग। इनका मानना है कि जो दिखता है वही बिकता है।
मतलब शिक्षा का उद्देश्य है हमें वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करना। इनके गुरुजी थे अरस्तु, जो कहते थे कि तथ्य और विज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। यथार्थवादी लोग विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र जैसे विषयों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनके हिसाब से टीचर एक गाइड की तरह होता है जो स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाता है। जैसे अगर बच्चों को पानी का उबलना सिखाना है तो उन्हें किताबों में तापमान रटवाने से अच्छा है कि प्रयोगशाला में ले जाकर खुद उबालने का मौका दिया जाए। पर कुछ लोगों को ये थोड़े ज़्यादा ही रूखे सूखे लगते हैं क्योंकि ये नैतिक और आध्यात्मिक विकास को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब आते हैं प्रयोगवाद पे। ये हैं हमारे करके देखो सीख जाओगे वाले लोग। इनके गुरुजी थे जॉन डेवी, जो कहते थे कि शिक्षा को जिंदगी से जुड़ना चाहिए। प्रयोगवादी लोग मानते हैं कि अनुभव से ही सबसे अच्छा ज्ञान मिलता है। इनके लिए टीचर एक मोटिवेटर की तरह होता है जो स्टूडेंट्स को खुद सीखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे बच्चों को खेती के बारे में पढ़ाने से अच्छा है कि उन्हें खेत में ले जाकर पौधे लगाने का मौका दिया जाए। पर कुछ लोगों को लगता है कि इस चक्कर में शिक्षा थोड़ी अव्यवस्थित हो जाती है और अनुशासन की कमी रह जाती है। चैप्टर 4 अस्तित्ववाद, अपना रास्ता खुद चुनो। अब बात करते हैं अस्तित्ववाद की। ये हैं हमारे आजाद परिंदे वाले लोग। इनके गुरुजी थे जीन पॉल सार्त्र, जो कहते थे कि हर व्यक्ति अनोखा है और उसे अपनी पसंद की शिक्षा चुनने का अधिकार है। अस्तित्ववादी लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज पर बहुत जोर देते हैं। इनके हिसाब से टीचर को स्टूडेंट्स की रुचियों को समझना चाहिए और उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को गणित में मन नहीं लगता तो उसे जबरदस्ती गणित पढ़ाने से अच्छा है कि उसे संगीत सीखने का मौका दिया जाए। पर कुछ लोगों को लगता है कि इससे शिक्षा में अनुशासन की कमी आ सकती है। चैप्टर 5 नैसर्गिकतावाद, प्रकृति की गोद में शिक्षा। अब बात करते हैं नैसर्गिकतावाद की। ये हैं हमारे प्रकृति प्रेमी लोग। इनके गुरुजी थे जीन जैक्स रूसो, जो कहते थे कि प्रकृति ही सब बड़ी गुरु है। नैसर्गिकतावादी लोग मानते हैं कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़कर सीखना चाहिए। जैसे बच्चों को जंतु विज्ञान पढ़ाने से अच्छा है कि उन्हें जंगल में ले जाकर जीव जंतुओं को दिखाया जाए। पर कुछ लोगों को लगता है कि इससे सामाजिक और नैतिक शिक्षा छूट सकती है। चैप्टर 6 मार्क्सवाद, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। और अंत में बात करते हैं मार्क्सवाद की। ये हैं हमारे समानता के पुजारी। इनके गुरुजी थे कार्ल मार्क्स, जो कहते थे कि शिक्षा सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। मार्क्सवादी लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता लाना होना चाहिए। जैसे चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। पर कुछ लोगों को लगता है कि ये शिक्षा को राजनीति से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा के 6 प्रमुख दर्शन। उम्मीद है कि अब आपको इनके बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।